हेलो माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी हीमोफीलिया के बारे में और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। हमारे पास जो प्राइमरी कलर्स है वो है रेड, ब्लू एंड ग्रीन। प्राइमरी कलर्स हम उन कलर्स को कहते हैं जिनकी कॉम्बिनेशन से बाकी सारे कलर्स बनते हैं। एक डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन परसीव या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते प्राइमरी कलर्स को, और उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसका कंसेप्ट जो था वो दिया था जॉन डाल्टन ने, इसीलिए हम इस कंसेप्ट को डाल्टनिज्म भी कहते हैं। जॉन डाल्टन खुद एक सफरर थे कलर ब्लाइंडनेस के। उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था। एक फंक्शन के लिए उनको अपनी मदर के लिए एक ड्रेस लानी थी। क्योंकि उनकी मदर बहुत एज की थी, वो बहुत ओल्ड थी, तो उनको कलर लाना था उनकी एज के हिसाब से ही। उन्होंने जो कलर चूज़ किया वो था ब्लू, लेकिन उनकी मदर को ह्यूमिलेशन का सफ़र करना पड़ा। वो इसलिए जो एक्चुअल में ड्रेस का कलर था वो था रेड, ब्राइट रेड। उसके बाद उन्होंने एक पेपर रिलीज किया जिसका नाम था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्ट्स रिलेटेड टू कलर परसेप्शन। ये क्या कहता है कि नॉर्मली जो आई का एक्वस ह्यूमर होता है वो होता है ट्रांसपेरेंट, लेकिन डाल्टन कहता है जो मेरी आई है उसमें जो एक्वस ह्यूमर है वो ब्लूइश पिगमेंट कंटेन करती है और इसलिए मुझे हर कुछ ब्लूइश दिखता है। डाल्टन ने नसीहत की थी अपने असिस्टेंट को कि जब मेरी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद मेरी आंखें निकाल के उनमें देखना क्या सच में यहाँ पे कोई ब्लूइश पिगमेंट है या नहीं। और सेम यही किया उनके असिस्टेंट ने, जिनका नाम रैनसोम था। उन्होंने उनकी आइज़ को कट किया, लेकिन वहाँ पे उनको कोई पिगमेंट ब्लूइश नहीं मिला। लेटर ऑन एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थॉमस यंग। उन्होंने एक्चुअल में मैकेनिज्म ऑफ कलर परसेप्शन एक्सप्लेन किया। एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ कलर परसेप्शन, ये कंसेप्ट क्या कहता है, जो आई का रेटिना होता है उसमें दो टाइप्स की सेल्स होती है, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। कोन सेल्स जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है कलर परसेप्शन के लिए। कोन सेल्स में तीन टाइप्स के कोन्स होते हैं, एल कोन्स, एम कोन्स और एस कोन्स। एल कोन्स जो है वो परसीव करती है लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को, जैसे कि रेड लाइट। एम कोन्स जो है वो परसीव करते हैं लाइट मीडियम वेवलेंथ की, जैसे कि ग्रीन लाइट। और जो एस कोन्स है वो परसीव करते हैं लाइट शॉर्टर वेवलेंथ की, जैसे कि ब्लू लाइट। अगर इनमें से किसी भी कोन में डिफेक्ट हो तो कलर ब्लाइंडनेस रिजल्ट हो सकता है। टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, पहला टाइप है एक्रोमेसी, दूसरा है मोनोक्रोमेसी, तीसरा है डाइक्रोमेसी और फोर्थ वन है ट्राइक्रोमेसी। एक्रोमेसी, यहाँ पे कोई कलर परसीव नहीं होता है, यहाँ पे सारे कोन्स में डिफेक्ट होता है और जो पर्सन है उसको दिखता है हर कोई चीज़ या तो ग्रे या ब्लैक कलर की या तो वाइट कलर की। मोनोक्रोमेसी, यहाँ पे खाली एक कलर परसीव होता है और यहाँ पे डिफेक्ट होता है दो टाइप्स के कोन्स में। डाइक्रोमेसी, यहाँ पे दो कलर्स परसीव होते हैं और खाली एक टाइप के कोन में डिफेक्ट होता है। अगर डिफेक्ट हो एल कोन में तो रेड कलर ब्लाइंडनेस रिजल्ट हो सकता है, जिसको हम प्रोटोनेपिया भी कहते हैं। अगर डिफेक्ट हो एम कोन में तो ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है, जिसको हम ड्यूटोनेपिया भी कहते हैं। और अगर डिफेक्ट हो एस कोन में तो हम कलर ब्लाइंडनेस के शिकार होते हैं, जिसको हम ट्राइटोनोपिया भी कहते हैं। एनोमलस ट्राइकोमेसी, यहाँ पे पर्सन तो सारे कलर्स परसीव करता है लेकिन विद वेरिंग इंटेंसिटी। ये कोई जेनेटिक डिफेक्ट नहीं है, इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। ये एज रिलेटेड भी हो सकता है, इसका दूसरा रीज़न डायबिटीज़ भी हो सकता है, और कुछ ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट भी इसका रीज़न बन सकता है, जैसे कि एपिलेप्सी। और एक ड्रग है ट्राइगाबाइन। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये कॉमन है 1 इन ए फुटबॉल टीम। एक पर्सन जो फुटबॉल टीम में हो सकता है वो कलर ब्लाइंड का शिकार हो सकता है। मेल्स में ये ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। हर 100 लोगों में से 8 पर्सन जो है वो कलर ब्लाइंडनेस के शिकार है इन मेल्स, और फीमेल्स में 200 फीमेल्स में से एक फीमेल में देखा जाता है कलर ब्लाइंडनेस। इनहेरिटेंस पैटर्न, कलर ब्लाइंडनेस जो है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर हम नॉर्मली XY लिखें इसका मतलब है नॉर्मल मेल है, और अगर हम X पे ऊपर C लिखे इस और Y को नॉर्मली रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब है कलर ब्लाइंड मेल है। और अगर नॉर्मली हम XX लिखे इसका मतलब है कि नॉर्मल फीमेल है। और अगर दोनों X पे CC लिखे ऊपर तो इसका मतलब है कलर ब्लाइंड फीमेल है। और अगर एक X को नॉर्मली लिखे एक X के ऊपर C लिखे तो इसका मतलब है करियर फीमेल है।
यहाँ पे 4 केसेस बनते हैं। जब नॉर्मल मेल हो और कलर ब्लाइंड फीमेल हो तो 50% है चांस के ऑफस्प्रिंग में कलर ब्लाइंड होने के, और जब नॉर्मल मेल हो और फीमेल करियर हो तो 25% चांसेस है, और अगर मेल कलर ब्लाइंड हो और फीमेल नॉर्मल हो तो 0% चांसेस है, और जब मेल कलर ब्लाइंड हो और फीमेल करियर हो तो 50% चांसेस है। थैंक यू।